हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। कल से आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन स्टार्ट है, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकते हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। कुछ फ्री कंटेंट के बारे में भी बताऊंगा जिनका थोड़े दिनों बाद एग्जामिनेशन है, बट जिनका कल भी एग्जामिनेशन है उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। एग्जाम डे वाले दिन भी आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हम हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट टाइम में क्रैक किया था, तो कुछ चीजें होती हैं जो माइंडसेट रहता है एग्जामिनेशन वाले दिन, वो डिसाइड करता है कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। आपके मार्क्स में 5 से 10 नंबर तक का भी अंतर देखने को मिल सकता है अगर आप सही माइंडसेट से एग्जामिनेशन दें, कुछ प्रीरिक्विजिट्स को फॉलो कर लें, कुछ गलतियां ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, तो पूरी वीडियो देख लेना, चाहे 2x स्पीड पे देखना, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 की एग्जाम डेट भी आ गई है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करके सिर्फ आरआरसी ग्रुप डी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा। देखो, ग्रुप डी की आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, ये है 20 दिसंबर को, सॉरी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 की। तो ठीक ठाक टाइम दिया है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम देखें तो जब से रिजल्ट आया, रिजल्ट से 1 महीने से ज्यादा ही आपको टाइम मिल गया है, और ये अच्छी चीज भी है। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल में भी आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं मिला था, तो ये एक्सपेक्टेड भी था। कुछ पूछ रहे थे कब होगा, तो मैंने कहा था कि 20 दिन के आसपास मान के चलो, तो 25 दिन अभी भी हैं। इसके लिए एक डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो भी डालूंगा मैं बाद में, और 25 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर अपना टीयर 1 सीबीटी 1 क्लियर हुआ है, सीबीटी 2 में बहुत बढ़िया मार्क्स आप ला सकते हो। इसके लिए हम लाइव मॉक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम मोस्ट प्रोबेबली 1 दिसंबर से करेंगे। उसके बारे में इंफॉर्मेशन अलग से टेलीग्राम पे बता दूंगा। ठीक है, जब भी स्टार्ट होंगे वहीं पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे मॉक्स रिलेटेड, उसका एनालिसिस भी मैं करवा दूंगा। ठीक, तो ये सारी चीजें 10 दिन पहले आपको एग्जाम डेट से पता चल जाएगा कि कौन सी सिटी में आपका एग्जामिनेशन है, कौन सी शिफ्ट में, वो सारी चीजें। मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन आपका एक सिंगल शिफ्ट में ही कराया जाएगा। अगर हुआ मैक्स टू मैक्स तो 2 शिफ्ट में जा सकता है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल में हुआ था। चांसेस हैं कि एक ही शिफ्ट में हो, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, जब ग्रेजुएशन लेवल में नहीं हो रहा तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और इसकी तैयारी के लिए भी बहुत कुछ कंटेंट रिकमेंड करूंगा मैं आपको, उसके लिए स्ट्रेटजी वीडियो अलग से भी डालूंगा। बट फिलहाल अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे ग्रुप डी को लेके। देखो भाई, आपका एग्जामिनेशन में 4 सेक्शन है। पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया। जब पिछली बार ग्रुप डी का पेपर हुआ था ना, तो मिक्स आ रहे थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैथ का आ गया, एक क्वेश्चन फिर रीजनिंग का, फिर दोबारा मैथ का, फिर जीके का, ऐसे आ रखा था। तो उस टाइम पे मेंटेलिटी अलग होती है पेपर देने की। लेकिन जब सेक्शन वाइज स्प्लिट होके आ जाए, जो लेटेस्ट पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का आएगा आपका, इसमें वाटरमार्क भी लगा हुआ आएगा। ये हमारे मॉक का फॉर्मेट है, बिल्कुल ऐसा सा ही आपको एग्जाम दिखेगा, ये मान के चलिए। तो इसमें सेक्शन बढ़ गए, साइंस अलग, मैथ्स अलग, रीजनिंग अलग और जीके अलग। तो इसमें अटेम्प्ट करने का तरीका आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको पहले कौन सा सेक्शन करना है, तो एक एडवांटेज है। और जो लोग बिगिनर लेवल पे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, खैर उन्हें तो कोई, वो तो मिक्स फॉर्मेट में भी सारे क्वेश्चन टाइमली कर पाते। लेकिन जो लोगों की तैयारी नहीं है, जिन्होंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले तैयारी स्टार्ट करी, उनके पास अब एक एडवांटेज हो गया, वो सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा करना है। जब आपके पास सेक्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से प्रायोरिटाइज कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो टाइम है, आप ये मान के चलिए थोड़ा एडवांटेज टाइम में आपको मिल जाता है। ठीक, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आप पेपर दे सकते हैं, तो एक आपको बेनिफिट भी मिलेगा यहाँ पे। जिनका मैथ्स वीक है या फिर जिनको आप कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, तो सेक्शन वाइज आपको फायदा मिलेगा। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/3 की। तो अगर किसी भी ऑप्शन में आपको चांसेस नहीं लग रहे, तो आप तुक्का मत लगाना, नुकसान बैठेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा है, तो आप जरूर आंसर मार्क करके आए जिस पे भी आपको ज्यादा श्योरिटी लग रही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उस टाइम में आपके फेवर में होगी और आपके चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे कि मान लो 5 क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा है, तो चांसेस क्या रहेंगे? अगर मैं जनरल प्रोबेबिलिटी देखूं तो आप कहेंगे सर 5 में से, या 6 क्वेश्चन ले लेता हूं चलो, तो 3 सही होंगे आपके, 3 गलत हो जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे 3 नंबर मिल गए। इन तीनों के गलत होने की वजह से क्या हो गया, -1 डिडक्ट हो गया। तो फिर भी आप +2 की पॉजिटिव में रहोगे या नहीं रहोगे?
तो 2 ऑप्शन में डाउट हो तब भी आप रिस्क ले सकते हैं। 3 ऑप्शन में डाउट हो तो फिर आपके ऊपर है, आप रिस्क लेना चाहें या ना लेना चाहें, तो उसमें अवॉइड करें अगर अच्छे से नंबर वैसे ही बन रहे हैं, वरना 2 ऑप्शन में डाउट हो तो 100% मार्क करना है। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा? देख, ये 4 सेक्शन है ना, देख साइंस के क्वेश्चन आएंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल बेस्ड आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो लगेगा, वरना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना। तो ये जो 25 क्वेश्चंस हैं, इसे करने में आपको ये मान के चलिए 10 से 12 मिनट मैक्स टू मैक्स लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लग सकते न्यूमेरिकल लगा के भी। जीके का जो जनरल सेक्शन आता है, सिंगल लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन है, 6 से 7 मिनट मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। फिर रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका बहुत वीक भी है तो मैक्स टू मैक्स 30 मिनट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और मैथ सेक्शन के आपके कितने आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे, तो कितना टाइम बच गया आपके पास? अगर इन दोनों को मिला के भी मैं 20 मिनट मान लूं, हालांकि इतना लगेगा नहीं, तो 20 और 30 50, ये 25 क्वेश्चन करने के लिए भी आपके पास 40 मिनट हैं। तो टाइम की कमी आपके पास नहीं है। जल्दबाजी में ट्रिक्स लगा के आंसर निकालने की कोशिश मत करिएगा, बेसिक से कर लीजिएगा। जहां पे भी क्वेश्चन आपको लग रहा है थोड़ा लेंथी, बेसिक से आराम से आंसर निकालिए, बिल्कुल ऑप्शन से मैच करिए, तभी आगे बढ़िए। गलती बच्चे कहां करते हैं? सिली मिस्टेक। भाई आपसे मैथ्स में पूछ लिया कि भाई डायमीटर बता दो, और आपको आदत होती है रेडियस निकालने की, वहां गलती हो जाएगी। एक गलती आप मैथ सेक्शन में, रीजनिंग सेक्शन में अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जीके और साइंस में तो थोड़े बहुत नंबर कटेंगे, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? क्वेश्चन की लास्ट लाइन, ये ना गोल्डन रूल समझ लो, जो आपकी क्वेश्चन की जो लास्ट लाइन है ना मैथ्स में, रीजनिंग में, इन्हें डबल पढ़ो, ठीक है। आपके पास टाइम की कमी नहीं है, इसे अच्छे से एक बार चेक करो। मान लो आपका पेपर भी खत्म हो गया पूरा का पूरा, 90 मिनट आपको मिले हैं, आपने 80 मिनट में कर दिया, आपकी स्पीड ठीक है करने की। भाई फिर से मैथ सेक्शन खोल लो, लास्ट लाइन देख लो कि भाई रेडियस पूछा है ना, ऐसा तो नहीं है डायमीटर पूछा है आप रेडियस मार्क करके आ गए हो, ये एक बार लास्ट लाइन वेरीफाई कर लो। ऑप्शन चेक कर लो, जो आपने आंसर मार्क करा है क्या वही आपने टिक लगाया? कई बार बच्चे क्या कर बैठते हैं, भाई मान लो इस क्वेश्चन का आंसर आपको टिक करना है 200 मीटर, गलती से आप कर्जर लेके गए, सर्वर इशू की वजह से गलती से मार्क हो गया 250, आपका तो नुकसान हो जाएगा ना उसमें। कई बार ऐसी गलतियां होती हैं सबके साथ, और बाद में कहते हैं कि सिस्टम में चेंजेस हो गए, ठीक है। जनरली सिस्टम में नहीं होते हैं, टीसीएस में आप खुद ही सर्वर इशू की वजह से या माउस के इशू की वजह से, सर्वर लैग की वजह से कई बार हम जो मार्क करते हैं, मान लो इस पे क्लिक करना गलती से इस पे हो गया, तो वो आप चेक करेंगे लास्ट के मिनट्स में। तो कोशिश करना है कि पेपर को 80 मिनट से पहले ही खत्म करने की टारगेट फिर भी लेके चलना आप, कि एक बार दोबारा गो थ्रू कर लें कि जिन क्वेश्चन पे हमने आंसर मार्क करा है वो सही है या नहीं है। कुछ बच्चे लापरवाही क्या करते हैं, पेपर हो गया बस बैठ गए, अब दोबारा देख ही नहीं रहे पेपर, आराम से खाली बैठ गए वहां पे। अरे भाई 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो गए, कॉम्पिटिशन बहुत है, 32,000 वैकेंसी तो है, लेकिन 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीजें हो गई। मैथ्स में क्वेश्चन की लास्ट लाइन को दोबारा एक बार रीड आउट कर लिया, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिली मिस्टेक आप अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जामिनेशन में। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा? भाई देखो, सबसे पहले वो सेक्शन करो जो आप जल्दी से निपटा पाओ। सबसे पहला सेक्शन करो आप जनरल अवेयरनेस का, इसमें कोई दिमाग तो नहीं लगाना, क्वेश्चन आता है तो कर दोगे, नहीं आता तो नहीं करोगे। 6 से 7 मिनट में लगेगी, खत्म करो इस क्वेश्चन को फटाफट से, ठीक है। इसमें कोई माइंड आपको ऑक्यूपाई नहीं हो रहा, बड़ा आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आपके ऊपर है, साइंस में आप न्यूमेरिकल वाले पार्ट को छोड़ सकते हो कि भाई न्यूमेरिकल नहीं करना तो बाद में कर लेंगे अगर आपको थोड़ा डाउट है, वरना साइंस के जो वन लाइनर क्वेश्चन है जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, जिसमें सोचना नहीं है, देखते ही कर सकते हो आप, वो कर लेने हैं। उसके बाद आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी जो लंबे लंबे सवाल है या पजल रिलेटेड कोई सवाल आ गए, सिटिंग अरेंजमेंट के लंबे सवाल आ गए, वो लास्ट के लिए छोड़ सकते हो। और उसके बाद आप करेंगे मैथ्स को अटेम्प्ट, मैथ्स में भी अगेन जो लंबे सवाल हैं वो लास्ट के लिए छोड़ोगे। तो कोशिश करना कि आपका जो अगर 90 मिनट है तो 60 मिनट से पहले ही आपको अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर देना है, और उसके बाद सेकंड गो में जो मुश्किल क्वेश्चन है वो करने हैं, और उसके बाद पूरे पेपर की रिवीजन करनी है एक बार अच्छे से कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, तब जाके आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे। छोटी छोटी टिप्स हैं, हम लाखों बच्चों से बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताते हैं कि बच्चे कमेंट करते हैं सर ये गलती कर दी एग्जामिनेशन में, ये सिली मिस्टेक हो गई, ये ना होता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसलिए आपको ये सारी की सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। रेलवे का चैनल भी स्पेसिफिक इसलिए बनाया, मुझे लगता है रेलवे में बहुत गाइडेंस की जरूरत है बच्चों को, और सबसे बेस्ट चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए, पैटर्न समझ में आ गया। अब देखो तैयारी भी आप करेंगे, प्रिपरेशन टिप्स पे भी आऊंगा। इससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट जिनका एग्जामिनेशन है अभी, देखो भाई एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना,
ये मत करना कि भाग भाग के एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो। उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, पहले ही आप पैनिक मोड में आ जाओगे तो चांसेस है एग्जाम वैसे भी बेकार होने के बढ़ जाएंगे। ठीक है, आराम अपना टाइम से, अगर एक रिपोर्टिंग टाइम जो भी है उससे 1 घंटे पहले अपना सेंटर पे पहुंच जाओ। साथ में एप्पल वगैरह कैरी करना है, कुछ फ्रूट कैरी करना है तो वो आप खा सकते हो एंट्री करने से पहले। ऐसा ना हो कि एग्जाम में एग्जाम दे रहे हो बीच में भूख लग गई, जिससे फोकस बिगड़ेगा, फायदा कुछ नहीं। बहुत ज्यादा भी नहीं खाना कि भाई पेट खराब हो जाए एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देते देते ही तो दिक्कत हो रही है। तो अच्छे से अपना फ्रेश व्रेश होके तब जाना, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, अगर दूसरी सिटी में एग्जामिनेशन है, मान लो ट्रेन आपने करा ली, सुबह 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ट्रेन पहुंचा रही है आपको सुबह 6 बजे, ऐसी गलती मत करना। ट्रेन लेट होगी तो आपका पेपर छूट जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है इस चीज में। तो कम से कम 1 दिन पहले की करा लेना, ट्रेन वगैरह बुक करानी हो। गाड़ी वगैरह से जा रहे हो, गाड़ी में पंचर हो गया, कुछ हो गया, नेगेटिव चीजें बोल रहा हूँ लेकिन हो जाती है, 100 में से 1 बच्चे की भी हो गई तो उसका पेपर खराब हो गया ना, थोड़ा सा टाइम लेके चलना। ठीक, कॉन्फिडेंट रहो, जो पढ़ा है उससे रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा, उसमें आपका मैक्सिमम स्कोर बनेगा। बहुत ज्यादा ट्रिक्स के पीछे मत भागो, अगर बेसिक भी आपको चीजें आती हैं तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे एग्जामिनेशन में। हाँ, जिसने अभी 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करी है तो वो तो क्विक रिवीजन क्रैश कोर्सेज से अपनी चीजों को आगे ले जाके जा सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे आपके वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आएंगे टीसीएस के। अब टीसीएस के कौन कौन से एग्जामिनेशंस के आपको क्वेश्चंस अच्छे करके जाने चाहिए, जैसे टीसीएस ने अभी करवाया था आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर सीबीटी 1 और सीबीटी 2, इसके अच्छे क्वेश्चंस करके जाओ। जो मेरा आरबी का मेन चैनल है रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, में एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है रेलवे की, इन सभी एग्जाम्स के बेस्ट क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे। वो प्लेलिस्ट आपने कर ली ना, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर मुश्किल आपको मिलेगा नहीं, अगर बेसिक आपको आते हैं तो वो कर जाना अच्छे से। आईबी का भी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एसीआईओ का पेपर हुआ था, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन 50-50 बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, वो उनके कंसेप्ट समझ गए ना तो इसमें घुमा के भी पूछ लिया ना तो भी आप कर पाओगे। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस हो गए, आरपीएफ कांस्टेबल टेक्नीशियन को और आपका 2 बार लिख दिया आरआरबी जेई, इनके बेस्ट क्वेश्चंस करके जाना, मैथ्स के और रीजनिंग के खास तौर पर। जीके के इनके सारे टॉपिक वाइज वन लाइनर कर जाना और आपका काम बन जाएगा। मैथ्स रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस करने की जगह सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेना टाइम पर। मैं तो इन सब की पीडीएफ में जो रेलवे का टेलीग्राम चैनल हमने बनाया उसमें सारी पीडीएफ डलवा दूंगा जो अभी नहीं डली हुई है। ठीक है, एनटीपीसी की तो डाल दी थी, बाकी एग्जाम्स की भी दूसरे चैनल पे तो है, उससे इधर शिफ्ट करवा दूंगा। टॉपिक वाइज जो नहीं है वो भी करवा दूंगा, सारा काम आपको मिल जाएगा। अच्छे से जीके पढ़ो अपना, जीके में जो पीवाई के क्वेश्चन है वो क्विकली देख के जाओ क्या क्या है। उन्हें अगर आपको टेस्ट फॉर्म में देना है तो आरबी की वेबसाइट पे जाओगे ना तो ये टेस्ट फॉर्म में दे सकते हो, फ्री टेस्ट में जाना, सारे अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है पूरे। आप जैसे एनटीपीसी का ही है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ये खोल लिया, इसके अंदर जीके टॉपिक वाइज पे जाओ। इनकी वीडियोस भी वैसे हमने डाली हुई हैं जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की, वो दूसरे चैनल पे हैं, अगर आपको वीडियोज करनी है तो वहां से कर लेना। इनमें भी वरना वीडियो का टेस्ट के साथ ही लिंक अटैच करवा दूंगा, वरना आप यहाँ पे जैसे बायोलॉजी प्रैक्टिस करनी है, बायोलॉजी खोला, सारे के सारे क्वेश्चन लगा लिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स। हालांकि इनकी जो मैराथन क्लासेस में डलवा रहा हूँ उनके अंदर भी इन क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है, वो लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके सारे एग्जाम्स हैं, सबके पेपर्स आपको मॉक फॉर्मेट में चाहिए वेबसाइट पे, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी हमारे चैनल की, तो ये यूज करो। साइंस काफी ज्यादा हाई वेटेज है साइंस की, और साइंस कंप्लीट मैं आपको फ्री करा रहा हूं जैसे कि हमने कहा था। तो वो फिजिक्स की वीडियो डल चुकी है, कल बायोलॉजी की डल जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली परसों आपकी केमिस्ट्री की भी डल जाएगी। अगर कोई दिक्कत नहीं आई वो कर लेना। करंट अफेयर्स अगर करना है, हालांकि वेटेज कम है करंट अफेयर्स की तो इतना ज्यादा मत करना, लेकिन जिसने सब कुछ पढ़ रखा है और सिर्फ करंट अफेयर्स बचा है तो उसके लिए करंट अफेयर्स की ईबुक भी आरबी रेलवे टेलीग्राम पर डलवा दी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हाईलाइटेड भी हैं, वो टॉपिक्स एक बार अच्छे तरीके से देख जाना। और उसके नीचे मंथली करंट अफेयर्स भी है, तो आप उल्टे में स्टार्ट करना, अक्टूबर के, फिर उससे पहले सितंबर के 2025, ऐसे जनवरी से लेके अक्टूबर के तो 2025 के आप कर लेना। इनका वीडियो भी अवेलेबल है दूसरे चैनल पे हमारे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीके सेक्शन। ज्यादा से ज्यादा टाइम दो अपना इस टाइम पे कि जो चीज छुटी हुई है वो कवर कर लो, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको बढ़िया टाइम मिलता है तो दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन पे ये मत सर पकड़ के बैठ जाना भाई आंसर निकाल रहा हूं निकल नहीं रहा, कोई क्वेश्चन में फंस गया आंसर नहीं निकल रहा, उसे छोड़ दो, बाद में देख लेना। भाई रॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आंसर भी रॉन्ग होगा, क्वेश्चन भी रॉन्ग होगा, उसमें सबको पूरे नंबर में, मतलब वो क्वेश्चन को बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाता है रेलवे में, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो किसी क्वेश्चन पे अटको मत। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है तो ऐसे तुक्केबाजी मत करो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कि 4 ऑप्शन है कुछ भी लगा रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है क्वेश्चन के बारे में। बेसिक्स सीखने पे ज्यादा ध्यान दो। अगर कोई मान लो आपका
चैप्टर बचा हुआ है, मान लो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड चैप्टर बचा हुआ है, तो उसका कोई क्रैश कोर्स की वीडियो जो बेसिक से हो वो पढ़ लो, बहुत डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है उस चैप्टर के, बेसिक्स भी कर जाओगे तो चांसेस है आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, मान लो 5 दिन के बाद पेपर है, मौसम चेंज हो रहा है, ठंड आ रही है, अगर आपका बुखार हो गया, सर्दी लग गई, तो जब कोल्ड होता है तो दिमाग ढंग से काम नहीं करता है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो भाई। ठीक है, ज्यादा बाहर घूमने वगैरह मत जाओ इस टाइम पे, पोल्यूशन है दिल्ली में, तो खैर इस जगह पे भी थोड़ा सा अपना हेल्थ को बचा के रखोगे ना तो एग्जाम में बढ़िया करोगे। मान लो आप बुखार हो गया, 4 दिन आप बीमार पड़ गए, 4 दिन में पढ़ाई तो छूट गई, मान लो 6 दिन के बाद आपका पेपर है, रिवीजन नहीं हो पाया आपका, तो क्या एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें भी हमें बारीकी से देखना पड़ता है, एग्जामिनेशन को सीरियसली लो। ठीक है, क्योंकि आपका फ्यूचर इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी में एक अपॉर्चुनिटी रहती है सभी लोगों के पास। अभी हम इसकी कट ऑफ भी देखेंगे, पिछले साल की क्या कट ऑफ थी, वैकेंसीज वगैरह क्या थी, तो आपको पता चलेगा। अच्छा, अब मॉक्स देने हैं तो आपको पता ही है, आरबी की वेबसाइट पे हमने यहाँ पे फ्री टेस्ट में जाओगे, आपके लिए 10 टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं हम आरआरसी ग्रुप डी के, तो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 5 अपलोड भी हो चुके हैं इसमें, तो स्टार्टिंग के 5 में अगर आपका कोई छूट गया तो ये सारा अपलोड दे सकते हो, 4 तक दे सकते हो, 5वां आपका 27 तारीख को मतलब कल अवेलेबल हो जाएगा, वो दे देना। 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, पहला सुबह 9 बजे, फिर 12:30 12:45 पे, और शिफ्ट 3 4:30 पे। जिनका एग्जामिनेशन का अभी तक एडमिट कार्ड स्टेटस वगैरह कुछ नहीं आया, तो आप अलग अलग शिफ्ट में एक मॉक लगा लो, एक दिन इस शिफ्ट का, एक दिन इस शिफ्ट का, एक दिन इस शिफ्ट का। बहुत सारे मॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है आरआरसी ग्रुप डी में, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, वरना मैं कहता बहुत मॉक्स लगाओ, इसमें इतने मॉक्स की जरूरत नहीं है, लिमिटेड मॉक्स आप लगाओगे काम चल जाएगा। 10 मॉक हमने दिया, 10 लगा लो बस, काफी है। इसके अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हो, 5-7 उस प्लेटफॉर्म के लगा लो, या 10 उसके लगा लो, इससे ज्यादा मॉक्स की जरूरत नहीं, क्योंकि स्पीड की दिक्कत नहीं है ना, जहां स्पीड की दिक्कत होती है ना वहां मॉक की रेलेवेंस ज्यादा हो जाती है। जैसे एनटीपीसी अगर हम बात करें अभी मेंस की, उसमें स्पीड चाहिए होती है, तो उसमें मॉक्स की रेलेवेंस ज्यादा होती है, और हम लेटेस्ट क्वेश्चंस भी डाल देते हैं उसमें, तो जिससे की दिक्कत ना आए, बच्चे नए कंसेप्ट भी सीख के रहे, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक मॉक इस टाइम पे लगा लिया, अगले दिन इस टाइम पे, अगले दिन इस टाइम पे, जब आपको मिल गया कि आपका इस स्लॉट में एग्जाम होगा, फिर उसी स्लॉट में एग्जामिनेशन लगाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चलेगा। तो मॉक लगाने का तरीका ये हो गया। इसके बाद जीके का मैंने बता दिया, बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टियर 1 क्वालिफाई करोगे तो आपका फिर सीबीटी मतलब फिजिकल होता है, तो फिजिकल की गाइडलाइंस आपको पता है, आप कर ही लोगे, तो एक बड़ी चीज है नहीं इसमें। वैकेंसीज है हमारे पास 32,438, अच्छी खासी वैकेंसीज है। ठीक है, इसे मौका गवाओ मत। फिजिक्स की मैराथन क्लास डल चुकी है 19 घंटे की, इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दी है, ये कर लो। सारे पीवाईक्यू कवर्ड है, चैप्टर वाइज कवर्ड है, कंसेप्ट के साथ सारी क्लासेस करा रखी है। अगर फिजिक्स आपका वीक है, ये क्लास रामबाण की तरह काम करने वाली है आपकी। इसके एक पीडीएफ टेलीग्राम पे डल गई है। जो क्लासेस आने वाली है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी हम प्रोवाइड करेंगे मैराथन क्लास, एक कल आ जाएगी बायोलॉजी की और परसों आ जाएगी आपकी केमिस्ट्री की। या तो क्योंकि इस वाले चैनल पे अभी सब्सक्राइबर कम है, तो यूट्यूब अलाउ नहीं कर रहा है कि आप लंबी वीडियो के 15-15 घंटे की, 12-15 घंटे की वीडियो, देखो अच्छे से करो। कराने को तो 3 घंटे में भी सारा खत्म करवा सकते हैं। एक वीडियो डाल देंगे, 1 घंटे का क्रैश कोर्स डाल दिया बायोलॉजी का, कंप्लीट बायोलॉजी 1 घंटे, इसमें सब कुछ कवर। ये फर्जी चीजें होती हैं, वो उसमें आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर हम करा रहे हैं, पेड कोर्स का कंटेंट है, प्रैक्टिस बैच का पेड कोर्स के, आप देखेंगे यहाँ पे ये 15 घंटे की आएगी लगभग वीडियो, तो 15 घंटे में काफी बढ़िया कंटेंट आपको मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी और सारे पीवाईक्यूज आपके कवर्ड हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल कंटेंट रहेगा। ऐसे ही ये हो गया बायोलॉजी का, और ऐसे ही आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री का। लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, एनटीपीसी सीबीटी 2 तक के। ठीक है, तो ये सारी की सारी ये वीडियोज कर लोगे ना, साइंस में बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले हो आप, मुझे पता है। इसके अलावा टेलीग्राम पे इनकी भी पीडीएफ डाल दी जाएगी, और सारे जो अंडर ग्रेजुएट लेवल उनके जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है, 1 लाइनर फॉर्मेट में भी, जैसे क्वेश्चन और आंसर, जिससे कि टाइम कम से कम लगे आपका, और विद एमसीक्यू फॉर्मेट तो आप मॉक फॉर्म में वेबसाइट पे भी दे सकते हो, पीडीएफ भी दे रखी है हमने। ठीक है, तो ये मॉक्स लगाओ, और बाकी जो मॉक्स बताए हैं वो लगाओ अच्छे तरीके से। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ देख लो, अगर आपको याद नहीं है अभी, तो पिछली बार हमारे पास 1,03,000 कुछ वैकेंसीज थी, और उसमें जो कट ऑफ गई थी रीजन वाइज, देखो ऐसे एक रीजन के समझा देता हूं। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में क्या हुआ था, कट ऑफ थी अनरिजर्व की, नॉर्मलाइज होने के बाद 70.98 नॉर्मलाइजेशन होता है, आपको पता है मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है। नॉर्मलाइजेशन में जो रेलवे का फॉर्मूला है, ज्यादातर लोगों के मार्क्स बढ़ते ही हैं, तो इतने मार्क्स पे कट ऑफ क्लियर हो रही थी बच्चों की। इस बार से ज्यादा वैकेंसीज थी ऑब्वियसली पिछली बार, इस बार कम है, तो कट ऑफ वैसे ही बढ़ेगी। कंपटीशन टाइम के साथ बढ़ रहा है तो और भी चेंज आएंगे। ठीक है,
एक तो ये हो गया, कितने परसेंटाइल वाला क्वालिफाई कर रहा था ये भी आप देखिए, ये 98.35, मतलब अगर 100 बच्चों ने यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया है तो उसमें 98 मतलब 100 में से 98 से ज्यादा बच्चे, मतलब 100 में से 2 बच्चों का लगभग सिलेक्शन हो पा रहा था। एसटी कैटेगरी में 100 में से आप देखेंगे लगभग 6 बच्चों का सिलेक्शन हो पा रहा है, एसटी में 100 में से 11 बच्चों का सिलेक्शन हो पा रहा है। इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो परसेंटाइल कितना लाना पड़ेगा आपको, ये डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, और नंबर उसके परसेंटाइल के हिसाब से आपको यहाँ पे दे ही रखे हैं। तो सारे रीजन्स का आप एक बार देख सकते हैं कि पिछली बार क्या क्या चीजें रही थी, क्या क्या कट ऑफ रही थी। तो अब आपके पास पूरा रोड मैप आ गया, आपको क्या क्या करना है, कैसे मॉक अटेम्प्ट करना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं फोकस करना है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो रेलवे का, अगर मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है कि मैं कुछ प्लान बना पाऊँ आप लोगों के लिए और अच्छा और कुछ बता पाऊँ, कोई वीडियो रेफर कर पाऊँ, तो वहां पे लिंक डाल दूंगा, क्योंकि क्लासेस तो हमने बहुत करा रखी हैं। आपको इस चैनल पे भी आएंगे, जो दूसरा चैनल है उस पर तो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हमने बहुत डाली हुई है, टीसीएस के सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे करवा रखे हैं अलग से, तो वहां से वीडियो रिकमेंड कर दूंगा। तो जो टेलीग्राम चैनल है ना हमारा भाई, इसे तो मस्ट है ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी नई चीज आएगी, जो अपडेट आएगा, आप अलग अलग चैनल रेलवे के फॉलो करते हो, अगर आपको कंटेंट की जरूरत नहीं है तो वहां पे आपको भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन आपको रेलवे की प्रोवाइड की जाएगी। जैसे अभी ये आया था, ग्रुप डी की डेट आई थी, तो इससे रिलेटेड ये डाल दिया था साथ के साथ इंफॉर्मेशन, फिर अपडेट की एक शॉर्ट वीडियो डाल दी थी। करंट अफेयर्स बच्चे बोल रहे थे, जैसे ही मुझे पता चला चलो मैंने कहा इस ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ, करंट अफेयर्स की बुक डाल दी आपकी यहाँ पे। प्रीवियस ईयर के पेपर, आरआरसी ग्रुप डी के पेपर हैं ये सारे के सारे, टॉपिक सब्जेक्ट वाइज फिल्टर करके ये डाले हुए हैं। अभी फेज 1 के हैं, अगर हो पाया तो फेज 2, 3, 4, 5 सारे फेजेस के मैं अपलोड करवा दूंगा, अगर ये हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ते हैं, क्योंकि देखो टाइम देना पड़ेगा हर चीज को। मैं टाइम देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियो, जैसे आज एक फ्रैक्शन की मैथ्स की वीडियो डाली थी, 2 घंटे की थी, लेकिन उसमें एक एक कंसेप्ट आपको बताया था अच्छे तरीके से, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो क्लास देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितने डेप्थ में हम चीजों को पढ़ाते हैं, जिससे कि आपके सिलेक्शन के में कोई रुकावट आएगा। अभी आप लोगों से अलविदा लूंगा मेरे दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट जिनका कल एग्जामिनेशन है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।